जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITS सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों डीआरडीओ का जो है कि फॉर्म फिल हो चुका है। किसका? तो डीआरडीओ का फॉर्म फिल हो चुका है, आपका गेल का फॉर्म फिल हो चुका है, फिर आपका सेल का भी फॉर्म फिल हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो कि टेक्निकल वाले, जो कि आपको मैकेनिकल ट्रेड रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उन सब के लिए जो है कि आपका थ्योरी पेपर हो, मैथ है, इसमें थ्योरी मैथ और जीके का आपका जो है कि क्लास को मैं करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। हमने पिछला का 25 तक करवा लिया था, अब आज जो है कि 26 नंबर से मैं करवाऊंगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, वृत्तांश वेल्डिंग के दौरान आंखों के घाव से बचने के लिए हमेशा डैश का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आँख से हमारे जो कि वेल्डिंग करते हैं, आँख की सेफ्टी का हमें किसका यूज करना चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रिवेंट द आई फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग ऑलवेज यूज। तो आर्क वेल्डिंग जो है कि किसका यूज करना चाहिए हमेशा, जो है कि वेल्डिंग के समय किसका यूज करना है। ऑप्शन है सेफ्टी शूज, सेकेंड ऑप्शन है गैस वेल्डिंग गोगल्स, या फिर थर्ड ऑप्शन है चिपिंग गोगल्स, एंड फोर्थ है हैंड या हेलमेट स्क्रीन। तो किसका यूज करते हैं, तो हम लोग वेल्डिंग के दौरान हमेशा जो है कि हैंड या हेलमेट स्क्रीन का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा हैंड वाला हेलमेट स्क्रीन होता है वो जो है कि ज़्यादा पावरफुल होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो आपका गैस वेल्डिंग गोगल्स के अकॉर्डिंग। गैस वेल्डिंग गोगल्स में जो है कि ज़्यादा आपका जो है कि वेल्डिंग का आर्क जो हमारा लाइट आता है उसको ज़्यादा इसको जो है कि ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जिससे कि आँख खराब होने की ज़्यादा चांसेस आती है। पर यहाँ पे जो है हैंड हेलमेट स्क्रीन जो होती है वो जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, जो कि आपके आँख तक जो है कि रोशनी को नहीं पहुँचने देती है, और जिसके थ्रू कि आप इसका हेल्प यूज करके आप काफ़ी आसानी से आप वेल्डिंग भी कर सकते हो और अपने आँख को सेफ्टी भी रख सकते हो। ओके, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या बोलता है हमारे यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में है, प्रश्न 27 से 31 तक चित्र 2 की चाबी, यानी कि यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है। इससे पहले जो हमारा ड्राइंग था उसमें कहीं स्पेनर का था, फिर जो है कि आपका अलग अलग चीज़ का जो है कि बोल्ट का भी आपका ड्राइंग था। तो उन सब पे जो है कि हमने पूरा क्लियर कर दिया पिछले क्लास में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमारा तो क्लास का। तो यहाँ पे क्या दिया है हम कि चित्र 27 से लेकर 31 तक में जो है कि चाबी के की के बारे में दिया गया है। ये कौन सा की है इसका नाम बताना है। ओके, जैसे कि मैं आपको 27वां क्वेश्चन पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो कि डिस्कस कर दूंगा। तो 27वां क्वेश्चन में बोलते हैं हम, कौन सी वर्णात्मक आदि वुडरफ चाबी का घोतक है, विच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट वुडरफ की। तो हमारा वुडरफ की कौन सा है, तो हमारा वुडरफ की कैसा होता है, तो वुडरफ की जो है कि हमारा सेमी सर्कल आकार में होता है। ये हमने कई बार आपको जो कि क्लास में आपको बता रखा है कैसा होता है, तो सेमी सर्कल आकार में जो है कि वुडरफ की होता है। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर एफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुडरफ की का यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको सारा जो ड्राइंग में दिया हुआ सब की का नाम बता देता हूँ, जिससे कि आपको जो कि क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। मैं यहाँ क्वेश्चन बोलता हूँ, उसका जो कि आप लोग आंसर भी साथ साथ करते जाओ, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का आसानी से पता चलेगा। यहाँ फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में हमारा जो है कि संक की है, क्या है, तो संक की है। या सेकंड में क्या है, तो जीव हेड की है, क्या है, तो जीव हेड की है। फिर यहाँ सी में आपका जो है फ्लैट सेडल की है, क्या है, तो फ्लैट सेडल की है। फिर डी में आपका होलो, या डी में आपका जो है कि फेदर की है, क्या है, तो फेदर की है। आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, FETHER फेदर की है। फिर आपका ई में क्या है, तो ई ऑप्शन में जो कि होलो सेडल की है, होलो सेडल की है। फिर एफ में आपका ये वुडरफ की है। ओके, क्या है, तो वुडरफ की। ए में क्या है, तो आपका संक की है। बी में क्या है, तो आपका बी में जो है कि जिब हेड की है। सी में क्या है, तो सी में फ्लैट सेडल की है। डी में क्या है, तो आपका डी में फेदर की है। ई में क्या है, तो होलो सेडल की है। और एफ में आपका वुडरफ की है। ओके, मैंने यहाँ पे सबका नाम बता दिया, जिससे कि अब आगे का सवाल करना आपको आसानी होगा। अब यहाँ पे 28 नंबर देख लीजिए, 27 नंबर तो हमने बता दिया, अब 28 देख लीजिए। 28 में क्या बोलता है, कौन सी वर्णात्मक आदि समानांतर संक चाबी का घोतक है। ओके, विच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट प्लेन संकी। तो कौन सा हमारा जो है कि पैरेलल संकी है, तो हमारा पैरेलल संकी कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने जो है कि आपको बताया था ना कि पैरेलल संकी का आपको हमने फ्लैट जो है कि दिखाया, पैरेलल संकी हो या फिर फ्लैट। तो यहाँ पे कौन सा आपका जो कि पैरेलल संकी है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर ए में जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है क्या दिया है, तो संकी दिया है, तो आपका यही पैरेलल संकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 28वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 29 देखते हैं, 29 में क्या बोलता है, होलो सेडल की के बारे में पूछ रहा है। होलो सेडल की, तो होलो सेडल की कहाँ पे है, तो होलो सेडल की हमारे जो है ई में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होलो सेडल की यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। फिर 39 में क्या, कौन सी वर्णात्मक आदि फेदर चाबी का घोतक है, यानी विच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट फेदर की। तो फेदर की कौन सा है हमारा, हमने जो है आपको फेदर की के बारे में ही बताया। तो फेदर की के बारे में उन्होंने पूछा रहा था ना, कहाँ पे, तो 39 फेदर की। तो फेदर की का कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे जो कि फेदर की का ड्राइंग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में फेदर की का ड्राइंग दिया गया है। तो यहाँ पे फेदर की क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे है ऑप्शन, वहाँ पे डी में दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद है 31 नंबर, 31 में है फ्लैट सेटल की। तो फ्लैट सेटल की कौन सा है, तो हमारा फ्लैट सेटल की जो है देख लेते हैं। तो हमारा फ्लैट सेटल की यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यहाँ पे फ्लैट सेटल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फ्लैट सेटल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है ना, थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट सेटल की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 32 नंबर। यहाँ पे हमने जो कि की का ऑलमोस्ट सारा आपको बता दिया है कि यहाँ पे 6 प्रकार का की का हमने ड्राइंग आपको समझा दिया। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम, कि ये जो है कि आपको एक ड्राइंग दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्शन है, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्शन है। यहाँ पे क्या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो कौन सा ये हमारा प्रोजेक्शन है, जो ड्राइंग देख के आप लोग जो है कि ईडी में क्लास किए हैं, तो आप लोग को जो है कि पता ही होगा, आईटीआई में ये काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो ये जो है कि हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ओके, कौन सा है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो अगर ये तो थर्ड एंगल हो गया, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसा होता है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो कि कुछ इस प्रकार से हमारा होता है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट स्टाइल में जो है कि इसका जो है कि आपको देखने को मिलता है। ये जो है कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाती है, और ये जो कि हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, और ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। अब मैं आपको बस जो कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जो कि वहाँ से अच्छे से आप लोग जो उसको ड्राइंग अच्छे से बना के आप लोग जो समझ सकते हो। मैं ऑलमोस्ट आपको लेवल वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पहले वो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या बोला है, एक पंचभुज के 5 अंदरूनी कोनों का कुल है, मतलब सम ऑफ 5 इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन इज। तो पेंटागन का पांचों कोण का मान कितना होता है, तो वो हमारा होता है 540 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोलता है कि ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है। फर्स्ट ऑप्शन में है इज द सिंबल ऑफ चपटेपन, यानी कि फ्लैटनेस का है, पैरेललिज्म का या समानांतर का है, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर स्ट्रेटनेस। तो किसका ये जो है कि ड्राइंग है, तो ये जो है कि आपका फ्लैटनेस का है। ओके, जब भी इस प्रकार का ड्राइंग दिखाए तो आप समझ जाओ वहाँ पे फ्लैटनेस की बारे में बात कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कि सिंबल कितने प्रकार का, सिंबल हमारा जो कि 3 प्रकार का होता है। तो कौन सा, फॉर्म होता है, क्या होता है, तो फॉर्म होता है, फिर आपका एक्यूट होता है, फिर आपका जो है कि लोकेशन होता है, ठीक है। तो आपका जो कि 3 प्रकार का जो है कि सिंबल होता है, एक फॉर्म होता है, एक एक्यूट होता है, एक लोकेशन होता है। ये 3 प्रकार का आपका सिंबल होता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं 3 सिंबल के अंतर्गत जो है आपको फ्लैटनेस, परपेंडिकुलर, जो कि ट्रेंगुलर, या ये सारे जो है कि आपको पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्या बोलता है, चूड़ी प्रकार BHW का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फोर्थ थ्रेड टाइप ऑफ BHW। तो BHW का पूरा नाम क्या होता है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड होता है। क्या होता है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ का है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। हमारा जगह पिछले कई क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा जाकर, और हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। फिर पूछता है कि माइल्ड स्टील की संरचना, यानी कि डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील की
डेंसिटी कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट में 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर सेकंड ऑप्शन है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड में 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड फोर्थ में 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा हो जाता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, किसका, तो माइल्ड का। अलग अलग मेटल का जो कि अलग अलग डेंसिटी होती है, तो सबको जो मैं आगे आगे क्लियर करवाते रहूँगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है, हम चित्र में दिखाए गए हथौड़े को पहचानिए। आइडेंटिफाई द हैमर सो इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर है आपका, जो इसमें कौन सा हैमर को दिखाया गया। ऑप्शन है क्लो हैमर, क्रॉसपिन हैमर, बॉल पेन हैमर या फिर स्लेज हैमर। तो ये किसको दिखाया गया, ड्राइंग से आपको अच्छे से पता चला होगा। तो ये आपका जो है कि बॉल पेन हैमर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं बात की जाए कि क्लो हैमर कैसा होता है, तो वो आपका जो है कि कुछ इस प्रकार से जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका जो है कि क्लो हैमर होता है। यहाँ पे आपको जो कि आगे से जो ये भी अगर करता है, यहाँ पे आप नील निकालने के लिए कि कांटे निकालने के लिए जो आपका काम में यूज होता है, वो आपका क्लो हैमर होता है। क्रॉस पेन हैमर क्या होता है, तो आपका हैंडल का क्रॉस में जो है कि आपका बना रहेगा। ये आपका हैंडल है तो आपका क्रॉस में जो है इसका हेड बना हुआ रहेगा। फिर वहीं पे बॉल पेन हैमर तो आपको यहाँ देख ही रहे हैं। फिर स्लेज हैमर जो आएगा आपका स्ट्रेकिंग के लिए, भारी जो आपको फौजी सेक्शन वगैरह में काम आता है, वहाँ पे आपका जो कि स्लेज हैमर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 38 नंबर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और मैं आगे से जो कि और भी बढ़ के जो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन को लाऊंगा। चलिए 38 नंबर में क्या बोलता है, 25 TPI क्या है, 25 TPI लोहा आरी ब्लेड में दो नज़दीकी तित के बीच की दूरी इन 25 TPI यानी कि ट्रेड पर इंच हैक्सॉ ब्लेड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेक्ट तित इज। तो बोल रहा है कि 25 थ्रेड पर इंच है, तो उसमें दो नज़दीकी तित के बीच की दूरी क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो पिच इजकल टू 1 नंबर ऑफ स्टार्ट, तो सॉरी नंबर ऑफ टीथ होगा, ठीक है। क्या होता है, तो पिच इजकल टू 1 नंबर ऑफ टीथ। तो 1 कितना हो जाएगा, तो 1 तो आपका 1 है, और नंबर ऑफ टीथ कितना है, तो 25, तो 1/25 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 39 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि साइन ए क्या बोला, तो ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन भी आपका आ गया है। साइन ए जो है कि आपका दिया हुआ है 3/5, तो 10A आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो 10A। तो इसका जो कि साइन का मान क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन, ये आपका होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो आपका यहाँ पे साइन का मान क्या होगा, तो P/H हो गया। तो आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन ए का मान जो है कि साइन ए का मान क्या दिया हुआ, तो P/H दिया हुआ। तो P/H कितना है, तो 3/5। आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको जो है कि 10 का मान ज्ञात करना है, 10A का मान, यानी कि 10 में क्या होता है, तो P/B आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से तो B ज्ञात करना होता है। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पे 3/5 हो गया। तो आपका जो है कि इसको रूट अंडर कर दीजिएगा। तो अब आपको जो है कि यहाँ पे B ज्ञात करना है, तो आपका B स्क्वायर इक्वल टू होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 यहाँ से हो जाएगा। अब इसको जब वापस हम करेंगे तो 16 आ जाएगा, और फिर जब यहाँ B स्क्वायर हटाएंगे सिर्फ B रखेंगे तो B आपका हो जाएगा 4। तो आपका कितना आ गया, आपको जो है कि इसको 3/4, यानी कि B का मान हमारा क्या आ गया था, तो 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करना कि वीडियो को पॉज कर करके वहाँ धीरे से करके देखना, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन जो है कि छोटा है, जिसके वजह से कि मैं मैथ का होता है या फिर कोई लंबा क्वेश्चन होता है उसको मैं मिटा दिया करता हूँ बार बार। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप लोग थोड़ा सा इसको संभाल लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है हमारा, यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 45 तक जो है कि इसके लिए एक जो है कि आपको स्पैनर का ड्राइंग दिया गया है, क्या क्या है, तो स्पैनर का ड्राइंग दे दिया और इसके बारे में जो है कि आपको पूछ रहा है। इससे पहले हमारा क्या दिया था, तो एक आपको जो है कि की का ड्राइंग दिया था, उससे पहले जो है कि आपका अलग अलग प्रकार का ड्राइंग दिया है। तो आप जो पूरा क्लास करोगे तो आपका जो है कि बेसिक जो है कि काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रहेगा।
चलिए नहीं देखते, यहाँ पे भी आपको मैं वैसे ही बताऊंगा। तो फर्स्ट 40 नंबर में क्या बोलता है, कौन सी वर्णात्मक आदि सिंगल किनारे पाने का घोतक है, पानी यानी स्पेनर की बात कर रहा है। विच गिवन अल्फाबेट रिप्रेजेंट सन एंड स्पेनर। तो सिंगल स्पेनर कौन है, सिंगल हेड स्पेनर। तो अब यहाँ पे ई में आप देखने को मिलेगा कि आपका सिंगल हेड स्पेनर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ई में देखिए आपको रिप्रेजेंट किया गया। तो चलिए मैं आपको सारा स्पेनर का नाम बता दूँ। तो सारा स्पेनर का नाम ये क्या है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में जो है कि वो आपका चक्की दिया, क्या दिया है, तो चक्की दिया हुआ है। सेकेंड यहाँ पे भी जो है ये क्या है, तो एडजस्टेबल स्पेनर है, क्या है, तो एडजस्टेबल जो है कि स्पेनर है। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा तो आपका सॉकेट हेड स्पेनर देखने को मिलेगा, सॉकेट हेड स्पेनर। यहाँ पे आपको रिंग हुक स्पेनर देखने को मिलेगा, सॉरी क्या है, तो हुक स्पेनर जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे सिंगल हेड स्पेनर आपको जो है कि ई नंबर में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे डबल हेड नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जी में रिंग स्पिनर, डबल साइडेड रिंग स्पिनर देखने को मिलेगा, क्या क्या है, तो डबल साइडेड रिंग स्पिनर आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से तो आपको सारा स्पिनर का हमने नाम क्लियर कर दिया। अब आपको जो है कि यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए। 40 नंबर तो हो गया। 41 नंबर, 41 में क्या बोला है, कौन सी वर्णात्मक जो कि रिंग स्पिनर का बता रहा, तो रिंग स्पिनर कौन सा था, तो हमारा जो कि लास्ट वाला जो कि जी नंबर में जो था वो हमारा जो है कि रिंग स्पिनर था। जी कहाँ पे है, तो ये देखिए जी में यहाँ पे आपको देख रहे हैं रिंग स्पिनर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्या बोलता है, कौन सी वर्णात्मक आदि सॉकेट हेड स्पिनर का यूज करता है, सॉकेट स्पिनर का। तो सॉकेट स्पिनर कौन सा है, तो सॉकेट स्पिनर यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में जो है कि दिया हुआ है। तो सी कहाँ पे है, तो सॉकेट स्पिनर, सॉकेट स्पिनर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये आपका जो है कि राइट आंसर यहाँ पे देखिए डी में इसका राइट आंसर हो जाएगी। सॉकेट स्पेन जो है कि आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी, इसका जो कि सी और यहाँ पे डी ना लिखिए, यहाँ पे सी लीजिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सी में ही आपका सॉकेट स्पेन को ड्राइंग को दिखाया गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कि सी होगा, वहाँ पे ऑप्शन में गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है एडजस्टेबल स्पिनर। 43 में क्या आता है, तो एडजस्टेबल स्पिनर। एडजस्टेबल स्पिनर हमारा कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी नंबर में, बी नंबर जो है कि आपका एडजस्टेबल स्पिनर को यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसलिए जो कि इसका क्या आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्पिनर का, तो यहाँ पे बी का बी में यहाँ पे दिखाया गया है काफ़ी अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो है कि 44 नंबर में क्या है, तो हुक स्पिनर की बात की गई। तो हुक स्पिनर कहाँ पे है, तो यहाँ इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो हुक स्पिनर जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पे जो कि सी में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा हुक स्पिनर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्या बोलता है, केंद्रीय वेधन का कोण है, यानी कि एंगल ऑफ सेंटर पंचेज। तो सेंटर पंच हमारा कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि सेंटर पंच जो कि हमारा 90 डिग्री होता है, पर यहाँ पे क्या दिया कि एक एवरेज दिया कि इतना से इतना तक, ठीक है। तो क्या 180 डिग्री से 150 डिग्री के अंतर्गत आएगा, तो जी नहीं है। क्या 90 डिग्री से 120 डिग्री के अंतर्गत आएगा, तो जी नहीं। फिर क्या 30 से 60 डिग्री आएगा, तो जी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, तो 60 to 90 डिग्री, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्या बोल रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम गिनती कितना है, यानी लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना है, तो 5 यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देखते हैं यहाँ 5 सेकंड 10 मिनट 10 सेकंड, ये जो कि किसी और का किसी का भी नहीं होता है, इसको भी क्लियर से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 47 नंबर, निम्न में से किस ड्राइव में पावर की हानि शून्य के बराबर होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव पावर लॉस इज इक्वल टू 0। किस में होती है, क्या फ्लैट बेल्ट ड्राइव में होती है, वी बेल्ट ड्राइव में, चेन ड्राइव में, या फिर गियर ड्राइव में, किस में होती है। तो ये जो है कि हमारा होता है, तो ये जो हमारा हो जाता है आपका गियर ड्राइव में, ओके। किस में होती है जो पावर 0, तो पावर 0 जो हमारा गियर ड्राइव में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ये वाला आपका जो है कि गियर ड्राइव में इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या बोलता है, कार्य का मात्रक है, द यूनिट ऑफ वर्क। तो कार्य का मात्रक क्या है, ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन या एम्पेयर। तो हमारा जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल, ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में क्या बोला है, किसी चूड़ीदार भाग की अक्ष के लंबवत मापा गया न्यूनतम व्यास है, द मिनिमम डायमीटर मेजर इन द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए
चेड सेक्शन इज। तो हमारा जो मिनिमम नापा गया, किसी भी थ्रेड की जो मिनिमम हम लोग नापते हैं वो क्या नापते हैं, क्या पिच डायमीटर नापते हैं, मेजर डायमीटर नापते हैं, माइनर डायमीटर में नापते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनर डायमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। मेजर डायमीटर क्या होता है, जो हमारा जो कि बाहरी थ्रेड का जितना भी हम लोग जो कि नापते हैं, थ्रेड का ऊपर से जितना भी ऊपर रूट से लेकर क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस, रूट टू रूट का हम लोग जो डिस्टेंस नापते हैं वो हम लोग जो है कि मेजर डायमीटर के अंतर्गत आता है। पिच डायमीटर जो है क्या होता है। माइनर डायमीटर में क्या होता है, तो आपका जहाँ पे मान लीजिए जो हमारा शाफ्ट था, शाफ्ट में जहाँ से हमारा थ्रेड कटना स्टार्ट होता है, ये जो हमारा थ्रेड कटना, तो ये वाला जो भाग होगा प्लस यहाँ से कट रहा है, तो ये वाला जो भाग होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग जो है कि माइनर डायमीटर के अंतर्गत नापते हैं, और उसी के बारे में ये सवाल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। यहाँ पे देखिए आपका जो है कि मैथ का फिर से क्वेश्चन आ गया। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमारा बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी कि ये जो है कि 100 रुपये दोनों का था, तो अब जो है कि ये ए हो गया हमारा 130 रुपये। तब ये पूछ रहा है कि कितना कम है बी जो है कि हमारा ए से कितना कम है। तो इसका लाभ प्रतिशत बड़ा क्या होता है, तो लाभ बटा क्या बोलते 30/130 गुना 100 यहाँ पे हो जाएगा 38, यहाँ पे फिर 300 को जब 10 से भाग देंगे तो यह हमारा जो है आ जाएगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ हमारा जो कि ऑप्शन में जो है कि 23% दिया है, इसलिए हम लोग जो कि इसको आंसर यहीं पे कर देंगे। पॉइंट में हालांकि आंसर आएगा, तो पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नहीं देखते 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग भी आ गया। क्या आ गया, तो रीजनिंग में जो कि हमारा डीआरडीओ का सिलेबस में जो कि सब है, थ्योरी भी है आपका, फिर मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ये सारा। तो इंग्लिश को छोड़ के मैं इंग्लिश भी कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन आप लोग लाने के लिए, और कंटिन्यू आपका सारा जो कि सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट 51 में क्या बोलता है, आभूषण का संबंध अगर सोना से है तो फर्नीचर का संबंध किससे है, ज्वेलर्स अगर गोल्ड से है तो फर्नीचर किससे है। ऑप्शन है टेबल से, ट्री से, वुड से, या फिर पेंट से। किससे है, तो हमारा जो है कि फर्नीचर किसका बनता है, तो वुड का बनता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देखते हैं 52 नंबर। 52 में क्या बोलता है, किस, फिर यहाँ पे देखिए एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। सुधा उमा से छोटी है। हम लोग जो है कि इस क्वेश्चन को आपको बताते जा रहा हूँ और बनाते जा रहा हूँ। क्या बोला, सुधा जो है कि उमा से छोटी है, यानी कि यहाँ पे अगर उमा होती है तो उमा से छोटा क्या हो जाएगा, तो सुधा हो जाएगी। ठीक है, सुधा जो है कि उमा से छोटी है। नेहा सुधा से लंबी है। नेहा जो है कि सुधा से लंबी है, पर क्या उमा से लंबी है कि नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अभी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं इसको, नेहा को। किसको यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि अभी नेहा को रख लेते हैं। हाँ ठीक है, नेहा को यहाँ पे हमने रख लिया। नेहा सुधा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा से तो लंबी है सुधा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उमा जो है कि, फिर यहाँ पे लिख, चलिए आपको मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फिर से बोलता हूँ। सुधा उमा से छोटी है। क्या बोल रहा है कि सुधा जो है कि उमा से छोटी, यानी कि उमा बड़ी है तो उससे नीचे जो है कि सुधा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है, आगे देखते हैं। नेहा सुधा से लंबी है। नेहा जो कि सुधा से लंबी है, और उमा, नेहा जो कि सुधा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा का जिक्र किया, उमा का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि अभी जो हम लोग किसको ले लेते हैं यहाँ पे, तो नेहा को बीच में ले लेते हैं। बट अभी पता नहीं कि क्या बड़ी है उससे कि छोटी है, अभी उसके बारे में क्लियर नहीं है उमा से। तो मैं सिर्फ अभी उमा से छोटी और सुधा से बड़ी ले लेता, जो कि अभी फिलहाल पूछा है। लेकिन हेमा से छोटी है, तो हेमा जो है कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। हेमा, हेमा किससे बड़ी है किससे छोटी है वो आगे पता चलेगा। उमा नेहा से लंबी है। हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि उमा जो है कि नेहा से लंबी है, इसमें सबसे लंबी कौन है, तो उमा जो है कि नेहा से लंबी है। तो नेहा यहाँ पे है, उमा यहाँ पे, उमा से ऊपर हेमा है और सबसे नीचे सुधा है। तो अब पूछा कि सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी हमारा जो है ये हेमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यानी कि हेमा, हेमा कहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो कृपया कमेंट में जो बताना कि यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका जो है कि इसको जरूरत नहीं है। चलिए ये देखते हैं 54 नंबर। 53 को हमने स्किप कर दिया। 54 में क्या है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या होगा। आई वांट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग एंगल कितना होता है, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
फिर नहीं देखते। चलिए आज का सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। यार आप लोग के लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाने में काफ़ी मुश्किल होता है। ये वही सारे क्वेश्चन है जो या तो किसी पेपर में पूछे गए हैं, या जो पेपर में पूछेगा उससे लेट करके हमने क्या किया कि क्वेश्चन जो कि हमने वहाँ से पेपर पूछा उससे लेट करके हमने दूसरा क्वेश्चन तैयार किया। तो वैसे ही करके मैं जो कि आप लोगों के लिए क्लास लाया करता था। आप लोग गए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे जो है कि वीडियो बनाने में पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय। बाकी 2 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना।